Welcome you all in our new video of Atulya classes. In the sequence of explaining the topics, today we will discuss about the working of human heart. Human heart के बारे में आज हम जानेंगे कि आखिर human heart जो है वो होता क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, कितना बड़ा होता है, क्या फंक्शंस होते हैं इसके और किस प्रकार से ये फंक्शंस करता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ह्यूमन हार्ट जो है बेसिकली एक ऑर्गन है, एक अंग है हमारी बॉडी का, ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी के हर एक पार्ट तक, इवन अ सिंगल सेल तक ब्लड को पहुंचाना। ब्लड में क्या रहता है, ऑक्सीजन को पहुंचाना, यही उसका फंक्शन रहता है। अब ये फंक्शन कैसे करता है, कैसे काम करता है, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि अतुल्य क्लासेस के पेज को सब्सक्राइब करें, अतुल्य क्लासेस की इंस्टा आईडी को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अतुल्य क्लासेस की वीडियोस हर एक स्टूडेंट्स तक पहुंच सके। तो ह्यूमन हार्ट जो है एक ऑर्गन है जिसका मेन फंक्शन रहता है पंप करके बॉडी के हर एक पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। तो सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे जो लंग्स रहते हैं, हमारे लंग्स में जो ऑक्सीजन आएगी एल्वियोली सैक तक, वहां से नर्व्स कनेक्टेड रहती हैं। जो नर्व्स हैं तो एक दूसरे से जुड़कर एक व्हील बनाती हैं। जो एक सबसे मेन बात, जो भी नर्व्स, ऐसी नर्व्स जो हार्ट से ऑक्सीजन लेके जाएं, हार्ट से कहीं दूर ऑक्सीजन लेकर जाती हैं, ऐसी नर्व्स से हम बोलते हैं आर्टरीज। अब चाहे वो हार्ट से सारी बॉडी तक लेकर जाएं या हार्ट से लंग्स तक लेकर जाएं, और जो नर्व्स, ऐसी नसें जो जो ब्लड को लेकर आती है हार्ट तक, उनसे हम बोलते हैं क्या, व्हील्स। जो नर्व्स ब्लड को लेकर जाए हार्ट से अलग लेकर जाए, उनको बोलते हैं आर्टरीज, और जो हार्ट की तरफ लेकर आए उनसे बोलते हैं व्हील्स। तो यहाँ पर लंग्स से क्या होता है, लंग्स से हमारी जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आती है, उन वेसल से हम बोलते हैं पल्मोनरी व्हील्स, क्योंकि वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, उनसे बोला जाता है पल्मोनरी व्हील। ये पल्मोनरी व्हील्स हार्ट से दो पार्ट में डिवाइड रहती हैं, और दोनों जो व्हील्स रहती हैं वो दोनों लंग्स में, दोनों तरफ के लंग्स में, दोनों पेयर में अलग अलग ब्लड लेकर आती हैं, अलग लंग्स से। तो सबसे पहले जो ब्लड रहता है वो हमारा लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। हमारा हार्ट जो है, तो हमारा हार्ट जो है वो एक क्लोज्ड ऑर्गन है, एक बंद ऑर्गन है, चारों तरफ से क्लोज रहता है, जिसकी वॉल्स जो है मस्कुलर वॉल्स रहती है, मसल्स प्रेजेंट रहती है, उसमें अलग अलग टाइप की मसल्स रहती हैं, जिसमें जो आउटर जो वॉल रहती है हार्ट की, उसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो है वो सबसे आउटर मोस्ट लेयर रहती है हार्ट की। फिर उसके बाद सेंटर में रहती है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो है वो एक मस्कुलर वॉल रहती है जो राइट पार्ट में थिन होती है, और राइट पार्ट में थोड़ी थिन होती है और लेफ्ट पार्ट में थोड़ी थिक होती है। लेफ्ट पार्ट में जो है वो थोड़ी मोटी होती है और राइट पार्ट में थोड़ी पतली होती है। अब इसका कारण भी मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हार्ट जो है एक क्लोज्ड सरफेस है, क्लोज्ड फिगर है, क्लोज्ड ऑर्गन है, जिसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे पेरिकार्डियम बोला जाता है। उसके बाद जो लेयर है उसको मायोकार्डियम बोला जाता है। मायोकार्डियम जो है वो मस्कुलर टिश्यूज से बनी होती है, मसल्स टिश्यूज से बनी होती है, जो पंपिंग में हेल्प करती है। जो हार्ट पंप होता है हमारा, उसमें हेल्प करती है हमारी मायोकार्डियम। तो हार्ट जो है उसको 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ऊपर के 2 पार्ट्स रहते हैं उनको बोला जाता है आर्टरियम्स, और जो नीचे के 2 पार्ट्स हैं उनको बोला जाता है वेंट्रिकल्स। ऊपर के जो लेफ्ट साइड जो पार्ट है उसको बोला जाता है लेफ्ट आर्टरियम, जो राइट साइड पार्ट है उसको बोला जाता है राइट आर्टरियम, नीचे जो राइट साइड पार्ट है उसको बोला जाता है राइट वेंट्रिकल, और नीचे जो लेफ्ट साइड पार्ट है उसको बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल।
तो सबसे पहले जब लंग्स से ब्लड लेकर, जो हमारी पल्मोनरी वीन्स हैं जो ब्लड लेकर आती हैं लंग्स से, वो सबसे पहले एंटर होता है हमारा लेफ्ट आर्टरियम में। अब लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक बैरियर रहता है, जिससे ब्लड जो है अपने मर्जी मुताबिक एक पार्ट से, एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में पास ना हो सके। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे लंग से जो ब्लड आया है वो सबसे पहले पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा। पल्मोनरी वीन से लेफ्ट आर्टरियम में एंटर करेगा और जब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, पहले जब यहाँ पे एकदम से एक्सपांड हुआ, सक्शन बना, तो क्या होगा कि पल्मोनरी वीन से लंग्स से पल्मोनरी वीन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड एंटर हो गया। अब क्या होगा, यहां से जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा और नीचे का पार्ट एक्सपांड होगा, तो जो लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहां पर, लेफ्ट वेंट्रिकल में पास हो जाएगा। ये जो ब्लड है यहां से पल्मोनरी वीन से आएगा, वो लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर क्या होगा, जब यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे वाला जो पार्ट है जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये जो वाल्व है, इनका जो वाल्व, ये जो वाल्व रहती है लेफ्ट साइड पे वाल्व रहती है लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसको बोला जाता है मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व मतलब एक वॉल्व रहती है, ये नर्व है, इसमें ये दो जगह से बस वाल्व रहती है, इसको ऐसी वॉल्व को बोला जाता है बाइकस्पिड वॉल्व। और जहां पर 3 वाल्व लगी रहती है उनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और तो ये जो वाल्व जो रहती है बाइकस्पिड वॉल्व है, इसका मेन फंक्शन क्या रहता है, जो ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रांसफर हुआ था, जब ये नीचे का पार्ट एक्सपांड हुआ तो क्या होगा, अब नीचे के पार्ट का काम क्या रहता है, ये जो ब्लड इधर स्टोर हो गया है, इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना, वो क्या करेगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो अब बच्चों यहां से क्या होगा, ये पूरा ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग्स से आया था, पहले लेफ्ट आर्टरियम में आया, फिर उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, ये जो बीच के बैरियर्स हैं ये खुल जाते हैं, ये पूरा नीचे चला गया ब्लड। अब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल का काम रहता है उस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का, पूरी बॉडी में भिजाएगा। तो क्या होगा, यहां से फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तुचकेगा थोड़ा, तो क्या होगा, ये जो वॉल्व्स है ना, ये एक बैरियर बना लेते हैं, इस टाइप का बैरियर बना लेते हैं। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये बैरियर बन गया, तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो पहुंच गया था, उसको बॉडी में जाना था, तो ये वॉल्व्स क्या करेंगी, क्लोज हो जाएंगी, ताकि यहाँ का जो लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड है ये वापस लेफ्ट आर्टरियम तरफ ना एंटर कर सके। अब यहाँ पर जो नर्व लेकर जाती है इधर से लेफ्ट आर्टरियम से, सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल से एक नर्व कनेक्टेड रहती है, एक नस कनेक्ट रहती है, पाइप कनेक्ट रहता है, उस पाइप में भी एक बैरियर लगा होता है, उस पाइप को हम बोलते हैं अओर्टा। जो हार्ट से लेकर पूरी बॉडी में ब्लड लेकर जाती है जो नर्व, उसको बोला जाता है अओर्टा। अब इस अओर्टा के बिल्कुल एंडिंग पर जो स्टार्ट पॉइंट रहता है उधर पर, जहां से लेफ्ट वेंट्रिकल से वो कनेक्टेड रहती है जो अओर्टा, उसमें क्या है, उधर पे भी बैरियर्स लगे हुए रहते हैं। इन बैरियर्स का काम क्या रहता है, जब यहां से कॉन्ट्रैक्ट हुआ हार्ट, तो इसके थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है ब्लड, ये अरोटा के थ्रू यहां से पूरी बॉडी में चला गया, पूरे हर एक पार्ट में, सिर में, हेड तरफ, पैरों तरफ, हर जगह चला गया। तो जब यहाँ पर फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर जब ये फिर से इवॉल्व करेगा, जब ये फिर से रिलैक्स होगा, तो यहाँ का ब्लड लाने के लिए, तो जो ये ब्लड चला गया है ऊपर बॉडी में, वो वापस ना आए, इसलिए यहाँ पर ये जो वॉल्व्स रहती है ना, ये वॉल्व्स का हम क्या करती है, ये क्लोज हो जाती है, जिसके कारण जो ब्लड ऊपर चला गया अओर्टा के थ्रू, वो वापस ना आ सके। ये काम रहता है इन वॉल्व्स का काम क्या रहता है, ब्लड को फिर से एक यूनिडायरेक्शन फ्लो परफॉर्म करवाता है, दोबारा फ्लो नहीं होने देता, मतलब फिर से वापस नहीं आने देता है वो उन चैम्बर्स में। ये काम रहता है इन बैरियर्सों का। फिर अब क्या होता है, ये अओर्टा के थ्रू जो पूरा अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारी बॉडी में चला जाता है। अओर्टा क्या है, एक बेसिकली एक आर्टरी है। यहां पर हमने क्या पढ़ा, हार्ट से जो नर्व्स जो
लेकर जाती हैं हार्ट से दूर उनको हम आर्टरीज बोलते हैं, और जो ब्लड को लेकर आती है उनको हम वीन्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अरोटा क्या कर रही है, ये हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही है पूरी बॉडी पार्ट तक, तो ये बेसिकली क्या होगा, एक आर्टरी होगी। अरोटा जो है एक आर्टरी है, अरोटा एक आर्टरी। अब उसी प्रकार राइट साइड का देखें तो राइट साइड में भी अब ये अरोटा पूरी बॉडी में ब्लड लेके चली गई, वहां पर हर एक सेल्स को उसने ब्लड दिया, वहां से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाला कंटेनिंग ब्लड, कार्बोनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वापस आएगा पूरे ऑर्गन्स में घूमकर, जो ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आएगा, CO2 लेकर आएगा। तो CO2 जो है वो सबसे पहले हमारे वेना केवा से एंटर होता है। वेना केवा क्या है, वेना केवा राइट आर्टरियम में कनेक्टेड रहती है। ऊपर से जो अपर बॉडी से जो ब्लड लेकर आती है नर्व, अब यहां पर वेना केवा क्या है, वेना केवा एक वीन है। इसको वीन क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये हार्ट तरफ लेकर आ रही है ब्लड को, ये कहीं पूरी बॉडी पार्ट से हार्ट में लेकर आ रही है ब्लड को, इसलिए इसको हम बोलेंगे वीन। सुपर वेना केवा और अपर वेना केवा जो है वो एक वीन है जो ब्लड को लेकर आती है पूरी बॉडी से हार्ट में। तो सबसे पहले जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है हमारा, जो पूरी ओवरऑल बॉडी से जो ब्लड आया है वो सब कहां से सबसे पहले एंटर करेगा, हमारे राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में कहां से, एक ऊपर से जो अपर बॉडी से जो ब्लड लेकर आती है वेना केवा, उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना केवा। जो हेड से, आई से, कानों से, गले से जो ब्लड लेकर आती है हार्ट तक, उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना केवा। और जो नीचे लोअर बॉडी से जो ब्लड लेकर आती है ब्लड वेसल, उसको बोला जाता है इंफीरियर वेना केवा। ये देखिए यहां से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से आ रहा है और ये यहां से निकल रहा है, ये 3D मॉडल में समझिए इसको, यहां से ही निकल रहा है। अब इसी के साथ एक और कोरोनरी वीन रहती है। कोरोनरी वीन का काम क्या रहता है, कोरोनरी वीन जो है डायरेक्ट राइट आर्टरियम में कनेक्टेड रहती है। कोरोनरी वीन का काम क्या रहता है, जो हार्ट है वो भी एक ऑर्गन है, वो भी छोटे छोटे सेल्स से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे टिश्यू से। यहाँ पे जैसे मायोकार्डियम, मायो मतलब फ्लेक्सिबल और कार्डियम मतलब मसल्स, फ्लेक्सिबल मसल से मिलकर बना है। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है, तो जो हार्ट के खुद की बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो इस यहाँ एक व्हील रहती है, उसको बोला जाता है कोरोनरी व्हील। कोरोनरी व्हील से जो हार्ट में जो ऑक्सीजन पहुंची थी वो जब लौट के आएगी, उस व्हील से बोला जाता है कोरोनरी व्हील। तो सबसे पहले सुपीरियर वेना केवा से अपर बॉडी से ब्लड आएगा, इंफीरियर वेना केवा से लोअर बॉडी से ब्लड आएगा, एंटर करेगा वो राइट आर्टरियम में। ये देख रहे हैं आप, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा दोनों से राइट आर्टरियम में एंटर किया ब्लड। अब राइट आर्टरियम में ब्लड एंटर किया है, वो क्या होगा, जो पूरी बॉडी से राइट आर्टरियम में ब्लड जो आया है, अब राइट आर्टरियम जब यहां से कॉन्ट्रैक्ट होगी, यहां से जब दबेगी तो यहां का पार्ट एक्सपांड होगा। तो ये जो वाल्व्स हैं इस साइड, राइट साइड जो वाल्व्स रहते हैं उनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड। जो अभी मैंने बताया कि जहां पर 3 वाल्व रहते हैं उनको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व्स, और जहां पर से 2 वाल्व्स रहती है, से 2 बैरियर्स रहते हैं, उनको बोला जाता है बाइकस्पिड वाल्व। लेफ्ट साइड जो है वो हमारा बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, और लेफ्ट साइड जो है हमारे बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहते हैं, और राइट साइड जो है वो ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहते हैं। लेफ्ट आर्टरियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जो डिवाइड करते हैं जो वाल्व, उसको हम बोलते हैं मिट्रल या बाइकस्पिड वाल्व्स, और लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल को जो वाल्व डिवाइड कर रही है उसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जब यहां से ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, नीचे का पार्ट एक्सपांड होगा, तो क्या होगा, ये ट्राइकस्पिड वाल्व जो है ये ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी, और राइट आर्टरियम से पूरा ब्लड कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है जब यहां से फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो ये ब्लड जो है ये अपने पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर से क्या हो गया, यहाँ पे हार्ट से ब्लड जो है वो बाहर जा रहा है, तो ये जो है जिससे ब्लड वापस लंग्स में जाता है उसको बोला जाता है पल्मोनरी आर्टरी। तो यहां से जैसे ये
कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जो ब्लड है ये वापस लंग्स तक पहुंच जाएगा, ये वापस लंग्स तक पहुंच जाएगा। तो फिर अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, आपने ये पार्ट देख रहे होंगे कि जो लेफ्ट पार्ट है इसका हार्ट का, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, अपन जो बोलते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो लेफ्ट साइड रहता है, तो ये ऐसा क्यों है? वो बेसिकली लेफ्ट साइड नहीं रहता, उसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो लेफ्ट तरफ थिकर रहता है, मोटा रहता है इस साइड। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये मायोकार्डियम जो लेयर है, मायोकार्डियम लेयर जो है वो लेफ्ट साइड थोड़ी थिक है और राइट साइड जो है वो बहुत ही थिन है। उसका रीजन ये होता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है हमारा पूरी बॉडी में जाता है, तो उसके लिए क्या है, थोड़ी ज्यादा पावर की जरूरत रहती है। तो यहाँ की जो वॉल है ये थोड़ी ज्यादा मस्कुलर रहती है, ज्यादा थिक रहती है, ताकि वो इतना ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर सके ताकि पूरी बॉडी में ब्लड जा सके। लेकिन राइट वेंट्रिकल का काम क्या रहता है? इसका काम रहता है सिर्फ ब्लड को लंग्स तक पहुंचाना, पल्मोनरी व्हील्स के थ्रू लंग्स तक पहुंचाना। यहाँ पे देखिए ये पल्मोनरी व्हील्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, यहां से ये इस साइड, ये यहां से ये यहां भी, तो ये जो दोनों पार्ट रहते हैं ये दोनों लंग्स से अटैच रहते हैं, दोनों लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाते हैं। तो इनका काम क्या रहता है बेसिकली? अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है कि इसको पूरी बॉडी में ब्लड लेके जाना है, बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ की जो वॉल्स है ये थोड़ी थिक रहती है, मोटी रहती है, जिसमें ज्यादा प्रेशर लगता है, ज्यादा फोर्स लगता है, जिसके कारण क्या है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर जाता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, ये राइट वेंट्रिकल का काम है सिर्फ ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स तक पहुंचाना। तो हार्ट और लंग्स बहुत ही पास पास रहते हैं, तो ज्यादा इनको फोर्स नहीं लगाना पड़ता है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ की जो वॉल्स है ये बहुत ही थिन रहती है, ज्यादा मोटी नहीं रहती। इसी जैसे यहाँ पे ऊपर वाले पार्ट में भी देखिए, राइट आर्टरियम में जो मीजो मायोकार्डियम है और लेफ्ट साइड में जो मायोकार्डियम है, ये लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम में जो मायोकार्डियम है ये बहुत ही थिन रहती है, बहुत ही थिन, क्योंकि इनका काम क्या है, सिर्फ लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंचाना और राइट आर्टरियम से ब्लड को राइट वेंट्रिकल में पहुंचाना। तो इसलिए इनकी जो वॉल थिकनेस है ये वेरी करती है उनके प्रेशर से और उनके वर्क से कि ब्लड उसके बाद जा कहां रहा है। अब बेटा अभी अपन ने यहाँ पे क्या देखा कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है आउटा के थ्रू जब पूरी बॉडी में जाता है, तो ये जो पॉइंट रहता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट रहता है, जो नर्व्स जहां पर ओपन रहती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, उस पॉइंट को बोला जाता है, इस वॉल को बोला जाता है आउटिक वॉल। आउटिक वॉल क्योंकि ये एक अरोटा बन रही है यहाँ आगे चल के, और जो वॉल पल्मोनरी आर्टरी में रहती है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू अपने हार्ट में पहुंचेगा ब्लड, तो इस वॉल को बोला जाता है पल्मोनरी वॉल। पल्मोनरी नर्व्स में जो वाल्व रहता है उसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व, और आयोटिक वाल्व में जो वाल्व रहता है, आयोटिक ट्यूब में जो वाल्व रहता है उसको बोला जाता है आयोटिक वाल्व। अब इन दोनों को कंबाइनली ये जो वाल्व है, आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व, इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। वाल्व मतलब एक टाइप का टैप समझ लीजिए, जो अपन नल बंद करते हैं बोलते हैं वाल्व बंद कर लीजिए, तो ये एक टाइप का बैरियर है, बंद कर देता है लिक्विड को फ्लो होने के लिए, ब्लड को फ्लो होने में। तो इन दोनों को आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व को कंबाइनली दोनों को बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व। इनको सेमी ल्यूनर वाल्व क्यों बोला जाता है? ल्यूनर वर्ड से कुछ समझ में आ रहा है? ल्यूनर वर्ड क्या होता है? ल्यूनर वर्ड हम मून के लिए यूज करते हैं, जब मून अपने ल्यूनर फेज में होता है, क्रीसेंट फेज में होता है, उसको बोलते हैं ल्यूनर मून। तो हमारी ये वाल्व्स हैं, ये देखिए आप थोड़ा मून जैसी दिख रही है, क्रीसेंट, तो इनको बोला जाता है सेमी ल्यूनर वाल्व, इस साइड की और इस साइड की। यहाँ की ट्राइकस्पिड वाल्व रहती है, यहाँ की बाइकस्पिड वाल्व रहती है। ये आयोटिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व ये भी ट्राइकस्पिड रहती है। सिर्फ हमारी पूरे हार्ट में एक ही वाल्व जो रहता है वो हमारा बाइकस्पिड वाल्व रहता है, जिसमें से दो बैरियर्स रहते हैं। बाकी जो हमारा आयोटिक वाल्व है या पल्मोनरी वाल्व है या ये अपना ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये सारे ट्रिपल बैरियर्स रहते हैं, ट्राइकस्पिड रहते हैं। और अब एक मेन बात और
जो वॉल एक ये 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 चैम्बर है, इसमें 4 हिस्से हैं अलग अलग। तो क्या होता है, लेफ्ट साइड को राइट साइड वाले पार्ट से डिवाइड करने वाली दीवार जो रहती है, ये बीच की जो दीवार दिख रही है आपको, ये जो लेफ्ट पार्ट को राइट साइड से डिवाइड करती है, उस वॉल को उस दीवार को क्या बोलते हैं, सेप्टम। ये एक मार्क्स में बहुत आता है, 1 मार्क्स में बहुत आते हैं ये क्वेश्चन। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, एक बार अपन फिर से रिवाइज करते हैं। जो हमारे लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में एंटर किया। लेफ्ट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाएगा। और यहाँ पे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये जो वाल्व है, ये ब्लैक ब्लैक जो दिख रहा है, ये वाल्व जो है क्लोज हो जाती है, ताकि ये जो ब्लड यहाँ पे आ गया है, इसको यहाँ जाना है, वो वापस यहाँ फ्लो ना करे, इसलिए ये वाल्व क्या करती है, क्लोज कर लेती है ये इस पैसेज को, इस रास्ते को, लेफ्ट आर्टरियम वाले रास्ते को, ताकि जो ब्लड है ये वापस लेफ्ट आर्टरियम में ना एंटर करे। फिर इसके बाद जो ब्लड यहाँ से आउटर के थ्रू वापस चला गया है, फिर उसके बाद क्या करेगा, ये फिर एक्सपांड करेगा, ताकि यहाँ पे जो ब्लड है वो वापस फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में आए। तो यहाँ की जो ये हमारी एरोटिक वाल्व रहती है, इनका फंक्शन रहता है कि जो ब्लड ये आउटर के थ्रू बॉडी में जा रहा है वो वापस से लेफ्ट वेंट्रिकल में ना आए, इसलिए ये वाल्व क्लोज हो जाती है। फिर क्या हुआ, अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। अब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ब्लड वेसल्स जो लेके आए, जो नर्व्स, जो ब्लड वेसल्स हमारे हार्ट से ब्लड को लेकर जाए दूर, उसको बोला जाता है आर्टरीज। अब चाहे वो बॉडी में लेकर जाए या लंग्स में लेकर जाए, उनको आर्टरीज बोला जाता है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा था, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो हार्ट लंग्स में जा रहा था, राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो लंग्स में जा रहा है। तो ये भी एक आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं इसको। इस वाले नर्व को और इस वाली नर्व को पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। आर्टरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हार्ट से ब्लड को दूर लेके जा रही है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये लंग्स से ब्लड लेकर आ रही है हार्ट तक, तो इसको हम बोलते हैं, इन दोनों नर्व्स को पल्मोनरी वेन्स, क्योंकि ये ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट में। अब ऐसे यहां पर देखिए, जब ये यहां पर राइट आर्टरी में जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पूरी बॉडी में घूमना अंदर, तो ये वेना केवा है, वेना केवा से एंटर होता है। तो वेना केवा जो है वो एक वीन है। वीन क्यों बोलेंगे इसको, क्योंकि ये हार्ट में लेकर आ रही है ब्लड को, हार्ट में लेकर आ रही है ब्लड को, बाकी पूरी बॉडी से हार्ट तक लेकर आ रही है। तो ऐसी नर्व्स को हम वीन्स बोलते हैं। तो एक जो ऊपर से ब्लड लेकर आती है अपर बॉडी से, उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे वाली बॉडी से लोअर पार्ट से ब्लड लेकर आती है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। तो अभी यहां तक हमने क्या देखा कि अरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड चला गया। अब वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से एंटर होगा। सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से एंटर होगा, कहां पे होगा, राइट आर्टरियम में होगा। अब राइट आर्टरियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड है, यहाँ की जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ये खुल जाएगी और ये वापस कहां चला जाएगा, राइट आर्टरियम में। अब राइट आर्टरियम में जो ब्लड स्टोर हो गया है ये फिर से क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये एक्सपांड करेगा ताकि और ब्लड आ जाए यहाँ पे। तो ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है तो यहाँ की ये जो वॉल्व्स है, ट्राइकस्पिड वॉल्व्स है, ये क्या करती है, क्लोज हो जाती है, ताकि ये जो ब्लड है राइट आर्टरियम में, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्टोर हो गया है राइट आर्टरियम से आके, वो वापस राइट आर्टरियम में ना जाता है। समझे, वो सिर्फ उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता रहे, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाने का। तो यहाँ पे ये वाल्व क्लोज हो जाएगी, ये ट्राइकस्पिड वाल्व, और यहाँ जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा राइट वेंट्रिकल पार्ट, तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये ब्लड कहां चला जाएगा, हमारा लंग्स में। ठीक है, क्लियर है सब, आ गया समझ में। और एक और रहती है हमारी कौन सी, कोरोनरी वेन्स। इनको कोरोनरी वेन्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भी क्या कर रही है, पूरे हमारे हार्ट भी एक ऑर्गन है, वहां पर भी ऑक्सीजन की जरूरत रहती है। तो जो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है जो वेन्स, उनको बोला जाता है कोरोनरी वेन्स। ये आप देख सकते हैं राउंड राउंड
व्हील जो है, ये क्या है, जो हार्ट की जो सेल्स है उधर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको राइट आर्टरी में एंटर करती है। तो बच्चों आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा ये हार्ट का फंक्शन कैसे फंक्शन करता है, वो कैसे उसके कौन कौन से पार्ट रहते हैं और अलग अलग पार्ट्स का क्या फंक्शन रहता है, ये क्लियर हो गया होगा। तो अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर कि ब्लड में डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। ये हमारे हर 1-2 साल में बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन कि हाउ डज हार्ट परफॉर्म्स द डबल सर्कुलेशन। हमारा हार्ट जो है वो डबल सर्कुलेशन, ब्लड का डबल सर्कुलेशन कैसे परफॉर्म करता है ये आपको बताना है। तो कमेंट में आप अपने आंसर्स भेज सकते हैं और कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि हम अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं और किस चैप्टर की बनाएं, ये आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए। जो भी आपको टॉपिक सजेस्ट करेंगे मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अतुल्य क्लासेस की वीडियोस। अतुल्य क्लासेस की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको ये चैनल की लिंक सेंड करें, उनसे सब्सक्राइब करवाएं और सारे बच्चों को मेरी लिंक्स प्रोवाइड करवाएं। मैं ऐसे ही इजी वे में, इजी लैंग्वेज में आपको सारी वीडियोस बनाकर दूंगा, इजी एक्सप्लेनेशन, सारा पूरा स्टेप बाय स्टेप वर्किंग बताऊंगा, हर एक चीजों की, हर एक टॉपिक की, सब इजी से इजी वे में आपको कोशिश करूंगा कि आप तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मैं जो बताना चाहता हूं वो पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। वेलकम टू अतुल्य क्लासेस।